तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है मॉडर्न पति की बहनजी टाइप बीवी। यह एक पति का कर्तव्य होता है कि वह अपनी पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा करे, पर यहाँ तो मेरा अपना पति ही मेरे स्वाभिमान को तोड़ने पर तुला हुआ है। वह चाहता है मैं उस नीच इंसान से माफ़ी मांगूं जिसने मेरे साथ भरी महफिल में बदतमीज़ी की। जो काम उसे करना चाहिए था वह मैंने किया, पर उसे लगता है यह मेरा गंवारपन है। मैं उसके मॉडर्न दोस्तों की मॉडर्न पत्नियों जैसी खुले विचारों की नहीं हूँ, जो गैर मर्दों की बाहों में नशे में चूर होकर सारी मर्यादाएं भूल जाती हैं। कुसुम जी बोली, बहू तुम्हें किसी से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। माफ़ी तो कुणाल को तुमसे मांगनी चाहिए। उसे घर आने दो। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं। उसकी अकल तो मैं ठिकाने लगाती हूँ। तुम्हें उसकी गीदड़ भभकियों से डरने की ज़रूरत नहीं। वैष्णवी बोली, पर माँ, कब तक यह सब चलता रहेगा? जब तक इन्हें खुद बात समझ में नहीं आएगी तब तक यह सुधरने वाले नहीं। अगर आप मेरे साथ हैं तो इन्हें रास्ते पर लाने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। और उसने अपनी योजना सास को बताई, जिसे सुनकर कुसुम जी बहुत खुश हुई और बोली, बहू मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह बिल्कुल सही रहेगा। कुणाल के सर पर से हमें मॉडर्न होने का भूत उतारना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न होने का मतलब शराब और बुरी आदतें नहीं हैं। हमें उसे यह बात समझानी होगी। अगले दिन जब कुणाल घर वापस आया तो वैष्णवी उसे कहीं नहीं दिख रही थी। उसने माँ से पूछा तो कुसुम जी बोली, बेटा तो बिल्कुल सही कहता था, वह लड़की तेरे लायक नहीं थी। जब मुझे पता चला कि उसने तेरा सबके सामने इस तरह अपमान किया है तो मैंने उसे घर से निकाल दिया। और वैसे भी तू उसे तलाक देना चाहता है, तो फिर अब उसे घर में रखकर करना ही क्या था? अब की बार मैं तेरी पसंद की बहू लाऊंगी। माँ की बात सुनकर कुणाल खुश हो गया, पर उसे अफसोस हो रहा था, क्योंकि उसने तो तलाक की बात केवल गुस्से में कही थी। असल में वह वैष्णवी से प्यार करता था। बस इतना ही चाहता था कि वह थोड़ा खुद को बदल ले। फिर सोचा, अगर माँ ने यह फैसला किया है तो सही ही होगा। वैसे भी लगता नहीं वैष्णवी अपनी दकियानूसी सोच को बदल सकती है। हम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है। पर वैष्णवी के जाने के बाद माँ के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। वह कई कई घंटे घर से गायब रहने लगी। कुणाल पूछता तो माँ कहती, बेटा जब तू भी मॉडर्न, तेरी आने वाली पत्नी भी मॉडर्न ही होगी, तो फिर मुझे भी तो मॉडर्न होना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो तेरी मॉडर्न पत्नी को तेरी यह पुरानी माँ पसंद ना आए और वैष्णवी की तरह तू मुझे भी घर से बाहर निकाल दे। इसीलिए मैं मॉडर्न तौर तरीके सीख रही हूँ। माँ की बात सुनकर कुणाल खुश हो गया और सोचने लगा, एक मेरी माँ है जो इस उम्र में भी खुद को बदलने की कोशिश कर रही है, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। और एक वैष्णवी है जो अपने पति के लिए इतना भी नहीं कर सकी। पति की खुशी से बढ़कर उसे अपना घमंड प्यारा है और इसे स्वाभिमान का नाम देकर वह अपने गंवारपन को ढकना चाहती है। अब कुसुम जी रोज़ ही किसी न किसी बात के लिए कुणाल से पैसे मांगने लगी। उन्होंने सारे घर की कायाकल्प कर दी। घर में झाड़ू पोछा और खाना बनाने के लिए नौकरानी आने लगी। वह खुद जीन्स शर्ट पहनकर जिम जाने लगी। घर में किटी पार्टी का आयोजन होने लगा। कुणाल का बहुत खर्चा होने लगा, पर वह पलटकर माँ से कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि यह सब किया धरा उसी का था। वह सोचता, जब माँ को दो दो पेंशन मिलती हैं तो वह मुझसे पैसे क्यों मांगती हैं। एक दिन वह थका हारा ऑफिस से लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसके घर में पार्टी चल रही थी। माँ ने अपने कुछ
मित्रों को बुलाया हुआ था। नाच गाना और बढ़िया खाना और छलकते जाम देखकर वह हैरान हो गया। अपनी माँ को इस तरह गैर पुरुषों के साथ नाचते देखकर उसका खून खौल उठा, पर माँ को तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वह अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा, यह मैंने क्या कर दिया। कुछ देर बाद कुसुम जी अंदर आई और नाराज़ होते हुए बोली, कुणाल, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? बाहर पार्टी चल रही है, मेरे सभी मित्र घर पर हैं और तुम यहाँ कमरे में बैठे हो। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। अगर तुम यह सोच रहे हो कि यह बुड्ढों की बोरिंग पार्टी होगी तो यह ख्याल अपने मन से निकाल दो। कुणाल हैरान होते हुए बोला, माँ तुमने शराब पी है? कुसुम जी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, क्या बुराई है? तुम भी तो पीते हो। यार दोस्तों की महफिल में अगर शौक के लिए थोड़ी बहुत ले ली तो इसमें क्या बुराई है? याद आया, तुम ही तो कहते थे। मैं नहीं चाहती कल को तुम अपने दोस्तों के लिए घर में पार्टी रखो और वह मुझे बूढ़ी गंवार औरत समझ लें। उन्हें भी पता चलना चाहिए तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह मॉडर्न है और आज के ज़माने के साथ ताल से ताल मिलाकर चलती है। हाँ, बस थोड़ी सी कमी है। मुझे नाचना नहीं आता, पर तुम चिंता मत करो, मैंने डांस क्लासेस का पता कर लिया है, जल्दी ही वह भी सीख जाऊंगी। कुणाल को बहुत गुस्सा आया और वह चिल्लाते हुए बोला, बस करो माँ, बंद करो यह तमाशा। कुसुम जी बोली, तमाशा? पर तुम्हें यही तमाशा तो पसंद है। बेटा, मैं तो खुद को तुम्हारे अनुसार ढालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डर है कहीं वैष्णवी की तरह तुम मुझे भी छोड़ ना दो। पत्नी तो इंसान फिर भी बदल सकता है, पर माँ नहीं बदल सकता। कुणाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ यह सब बंद कर दो और इन सब लोगों को अपने घर जाने को कहो। कुसुम जी गुस्से में बोली, यह कैसी बातें कर रहा है? एक तो तूने मेरे मित्रों को हेलो हाय भी नहीं कहा, ऊपर से कह रहा है उन्हें चलती पार्टी से ही वापस भेजकर उनका अपमान कर दूं। वैष्णवी ने तेरे एक दोस्त का अपमान किया तो तूने उसे ऐसी सज़ा दी, आज तू भी वही कर रहा है, तो तुझे मैं क्या सज़ा दूं? क्या तुझे भी मैं घर से बाहर कर दूं बहू की तरह? कुणाल रोने लगा और बोला, माँ मैं अब सब समझ गया हूँ, मुझे नहीं चाहिए मॉडर्न पत्नी और ना ही मॉडर्न माँ चाहिए। मुझे तो मेरी वही पहले वाली माँ चाहिए। मैं समझ गया यह सब तुम दोनों का नाटक था मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए, पर मेरा यकीन करो माँ, अब मुझे समझ आ गई है। कुसुम जी थोड़ी हैरान हुई और बोली, तुझे कैसे पता यह सब नाटक है? कुणाल बोला, माँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम शराब से कितनी नफ़रत करती हो। तुम उसे पीना तो बहुत दूर की बात, छू भी नहीं सकती। खेल तो तुम्हारा अच्छा था, पर तुम्हारे कपड़ों ने पोल खोल दी, क्योंकि जितनी शराब तुमने कपड़ों पर फैलाकर यह दुर्गंध उड़ा रखी है, इतनी शराब पीने के बाद तो इंसान को अपना होश ही ना रहे। कुसुम जी मुस्कुराई और बोली, अगर तू अब नहीं समझा तो यह नाटक सच भी हो सकता है। कुणाल ने कान पकड़ते हुए कहा, नहीं माँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। कुसुम जी बोली, यह वादा तो तूने पहले भी किया था। वह बोला, अब से मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा और बुरे दोस्तों की संगति भी छोड़ दूंगा और कल ही वैष्णवी को लेकर आ रहा हूँ। उसके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लोगों की नज़रों में वह बहन जी होगी, पर सच कहूँ तो माँ, उसके जाने के बाद ही पता चला कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, उसने शर्माते हुए कहा। कुसुम जी ने आगे बढ़कर बेटे को गले से लगा लिया और बोली, वैष्णवी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है बेटा, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी जोड़ी हमेशा यूं ही बनी रहे। तभी उन्होंने वैष्णवी को फ़ोन लगाया और उसे यह खुशखबरी सुनाई।
कुणाल ने भी पत्नी से माफ़ी मांगी और सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।